हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन की। इट मींस स्पर्श रेखा तथा अभिलंबिक त्वरण। और गाइज आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जो लिंक है उस लिंक से आप वीडियो के क्लियर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले तो ये देखेंगे वास्तव में कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो सिमिलरली वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे एक्सेलरेशन। ओके, then tangential acceleration, the resolved parts of the acceleration at any point on the path of any moving particle along the tangent। अच्छा गाइस, जो वेलोसिटी था वो भी along the tangent था, तो वो था टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिमिलरली जो नॉर्मल एक्सेलरेशन था वो उसमें जो नॉर्मल वेलोसिटी था वो था परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इट मीन्स जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो भी हो जाएगा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो जो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट जो एक्सेलरेशन बिहेव करेगा वो होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अभी हम डेराइव करने वाले हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये है एक एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल है वो एक कर्व के अलोंग मूव करता है। ओके, ये जो कर्व है वो एक ए बी कर्व हमने लेट कर लिया। तो ए जो है उस कर्व का फिक्स्ड पॉइंट है कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है और एट टाइम टी हमने लेट कर ली पार्टिकल की पोजीशन है पी एस कोमा साई। और छोटे से अल्पांश डेल टी टाइम के बाद में जो पार्टिकल की पोजीशन हो जाती है वो होती है क्यू एस प्लस डेल एस कोमा साई प्लस डेल साई। हमेशा हम ऐसा ही पढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी जो हमें देखना है कि जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन, हमने वेलोसिटी तो प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन देखने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सेलरेशन। इट मीन्स हम इस डायग्राम से देखेंगे वेलोसिटी कि हम पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे, हम क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे और फिर हम जो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वो सब हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो गाइज अब हमें यहाँ एक बात तो हम सब लोगों को पता है कि जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो तो जीरो रहेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नॉर्मल वेलोसिटी तो जीरो होने वाला है। सो अब इस एक्सेलरेशन में एक ही वेलोसिटी यूज होगा और वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ही हेल्प करेगा हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में। दोनों एक्सेलरेशन यही फाइंड आउट करेगा। इट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अभी हम इस डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं कि हमने पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। सो कर्व को टच करके एक लाइन हमने ड्रॉ किया विद एक्स एक्सिस। जो एंगल बन रहा है वो है साई और ये पॉइंट है टी। और क्यू पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया वो है टी टी डैश। अब दोनों जो टेंजेंट है वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो डेल साई। इट मीन्स जो ये डेल साई है तो ये वाला भी डेल साई होगा। फिर इन दोनों का जोड़ बाहर वाले इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, तो ये हो गया साई प्लस डेल साई। सो एंगल तो ये मिल जाते हैं हमें। फिर हमें क्या करना होता है कि हमें पॉइंट पी पर अभी वेलोसिटी देखना है, बिकॉज हमें चेंज निकालना है। सो हम वेलोसिटी देखेंगे। तो अभी हमको ये तो पता है कि पी पॉइंट पर तो ये हो जाएगा नॉर्मल वेलोसिटी जीरो के इक्वल। सो नॉर्मल वेलोसिटी तो जीरो के इक्वल हो गया, बट टेंजेंशियल वेलोसिटी तो है वी। तो अभी जो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गया हमारे पास वी। सो हमें पॉइंट क्यू पर ढूंढना है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो हम ढूंढ नहीं सकते। तो उसके लिए जैसे आपने वो लेक्चर देखा होगा ना, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो वैसे ही मैं इस टेंजेंट के जो ये हमारा टेंजेंट है टीपी कि हम इसी के अलोंग देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन क्या और इसी के परपेंडिकुलर देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन क्या। तो इसके जो पैरेलल मैं लाइन ड्रॉ करूंगी और वो क्रॉस करेगी पॉइंट क्यू को। सो ये वाली जो लाइन है ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब ड्रॉ क्योंकि मुझे चाहिए कंपोनेंट्स, क्योंकि मुझे चाहिए क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी। और फिर मैं क्या करूंगी, और इसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। सो ये जो रेड डॉट लाइन है ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की बिकॉज वी नीड कंपोनेंट्स। ओके, तो अभी कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो अभी ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो अभी आपको ये चीज दिख रही होगी कि हमने वहां देखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन ए ट्रांसवर्सल वाला, कि अगर ये डेल साई है तो ये एंगल भी डेल साई होगा, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए तभी हम कंपोनेंट्स निकाल पाएंगे इस वेलोसिटी के अलोंग वी प्लस डेल वी।
अब क्योंकि गाइस मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि हम छोटे से L5 के बाद पॉइंट Q पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, जहां पर डेल टी टाइम में पहुंचेंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा डेल एस होने के बाद में थोड़ा थोड़ा इनके साथ ऐड होगा डेल एस डेल साई, और ये जो पॉइंट Q पर वेलोसिटी होगी वो थोड़ा सा अल्पांश ऐड हो जाएगा डेल वी। ये बातें हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, सो मैंने ये बात नहीं बोली, बट अभी मैंने सब कुछ बता दिया। तो अभी हम कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो ये वाली लाइंस को एक बार गौर से देखो। ये जो लाइन है, ओके 2 मिनट, कौन सी वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन इस लाइन के ये पैरेलल है, तो ये वाला जो बन रहा है मतलब डेल साई ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है। तो अगर ये वाला अगर डेल साई है, ये डेल साई है, तो ये वाला भी डेल साई होगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन ए ट्रांसवर्सल, सो हमें ये एंगल डेल साई तो मिल गया। तो अभी हमें क्या पता लगा कि ये कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस, ये कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस वेक्टर के लिए हम जो कंपोनेंट लिखेंगे वो होगा v प्लस डेल वी कोस डेल साई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा v प्लस डेल वी साइन डेल साई। सो फाइनली जो कंपोनेंट मिले हमें मिले हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट, बिकॉज नॉर्मल वेलोसिटी जरूर रहेगा। तो अभी यही फाइंड आउट करेगा हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो गाइज अभी हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, बिकॉज हमने डायग्राम को पूरा कवर कर लिया। अब ये थ्योरी हमें रिवाइज करने में हेल्प करेगा। Let v and v plus del v be the velocities of a particle moving along the curve AB. ओके हम सब लोग जानते हैं एट द पॉइंट्स पी एस कोमा साई कि पी एस कोमा साई पर वेलोसिटी है वो v है, एंड क्यू एस प्लस डेल एस कोमा साई प्लस डेल साई पर जो वेलोसिटी है वो है v प्लस डेल v एट टाइम t एंड t प्लस डेल t रिस्पेक्टिवली, एंड एट टाइम t एंड t प्लस डेल t टाइम पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट p एंड q रिस्पेक्टिवली। ये बात भी हम जानते हैं। तो ये बात भी होगी कि पी पॉइंट पर v वेलोसिटी v प्लस डेल वी, थोड़ा मोटा मोटा हमने एक बार लिख लिया दोबारा, एंड एंगल ऑफ टेंजेंट एट पी क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है वो है साई, एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो पॉइंट क्यू की टेंजेंट है वो है साई प्लस डेल साई। अच्छा गाइज आई थिंक हमने डायग्राम और थ्योरी को अच्छे से कवर कर लिया। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इन टाइम डेल टी अपॉन में डेल टी। इट मीन्स हम देखेंगे पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एट पॉइंट क्यू वेलोसिटी अलोंग टीपी, ओके, माइनस एट पॉइंट पी वेलोसिटी अलोंग टीपी की टीपी टेंजेंट है। तो अभी हम अलोंग के लिए देखेंगे, बिकॉज वी फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 पॉइंट क्यू पर जो वेलोसिटी है, अभी हम देखेंगे अलोंग टेंजेंट पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास। तो गाइज अब हम यहाँ से कंपोनेंट को देखने वाले हैं कि हमने कंपोनेंट तो फाइंड आउट कर लिए थे, कि अब हम पॉइंट क्यू पर देखेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा। ओके तो अभी अलोंग होगा, अब क्योंकि पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, अलोंग टीपी तो बिहेव करेगा कि जो पैरेलल लाइन वाला कंपोनेंट है वो यूज होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, एज ए टेंजेंशियल वेलोसिटी बिहेव करेगा कि हम पॉइंट क्यू पर जो वेलोसिटी लेंगे v प्लस डेल वी कोस डेल साई। अब क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी की बात नहीं होगी तो सिर्फ एक कंपोनेंट है वो यूज होगा पॉइंट क्यू पर, एज ए बिहेव करेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा v प्लस डेल वी कोस डेल साई माइनस v। तो हो गया लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 v प्लस डेल वी कोस डेल साई माइनस v अपॉन डेल टी। तो अभी इस चीज को हमें सोल्व करना है, तो उसके लिए हम करेंगे कोस डेल साई का सीरीज एक्सपेंशन। वो सब हम जानते हैं कि कोस डेल साई का सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे और इस पूरी टर्म को सोल्व कर देंगे। इक्वल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 v प्लस डेल वी 1 माइनस डेल साई की स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल साई की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ सीरीज एक्सपेंशन होता है माइनस v। अब क्योंकि डेल साई एक बहुत ही छोटा एंगल है कि हम एक छोटे से अल्पांश के लिए बात करते हैं और हम पूरा कवर कर लेते हैं
विद द हेल्प ऑफ लिमिट कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी इस छोटे का अभी हम स्क्वायर करेंगे, पावर 4 करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो हायर पावर है इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इतने को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं और ये बचेगा 1। इट मीन्स कोस डेल साई टेंड्स टू 1, कि हम सिर्फ 1 को ही लेंगे क्योंकि ये बहुत ही नेग्लेजिबल हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, सो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन v प्लस डेल वी 1 माइनस वी अपॉन डेल टी, v माइनस वी कैंसल, डेल वी अपॉन डेल टी, सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल वी अपॉन डेल टी हो गया dv अपॉन dt। अब इसके कई फॉर्मूला हम और डिराइव कर सकते हैं कि हम d अपॉन डी टी, वी की वैल्यू अगर पुट कर दें टेंजेंशियल वेलोसिटी ds अपॉन डी टी, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया d स्क्वायर s अपॉन डी टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि dv अपॉन डी टी को हम ऐसा करके लिख दें dv अपॉन ds, तो ds अपॉन डी टी के ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा v dv अपॉन में ds। तो 3 फॉर्मूला हो गए हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, पहला dv अपॉन डी टी, दूसरा d स्क्वायर s अपॉन डी टी स्क्वायर और तीसरा v dv अपॉन ds। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस, सो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। ये भी हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी। सो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एट पॉइंट Q, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू TP। तो अभी नॉर्मल है, सो हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा उसका हम यूज कर लेंगे यहाँ, माइनस एट पॉइंट P, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू TP अपॉन डेल टी। तो अभी हम देखेंगे डायग्राम में कि एट पॉइंट Q जो नॉर्मल वेलोसिटी होगा, मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो क्या होने वाला है। तो गाइज हम जानते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी तो 0 होता है, बट अभी हम कंपोनेंट की हेल्प से करने वाले हैं, सो क्या हो जाएगा, पैरेलल वाला यूज हो गया अलोंग के लिए। सो जो टीपी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो है v प्लस डेल वी साइन डेल साई। तो ये कंपोनेंट एज ए बिहेव करेगा जो नॉर्मल वेलोसिटी है उसके लिए। तो एट पॉइंट Q जो नॉर्मल वेलोसिटी हो जाएगा वो होगा v प्लस डेल वी साइन डेल साई, और पॉइंट P पर जो है वो होगा माइनस जो भी वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी क्या है 0, तो माइनस 0। तो हम यहाँ लिख देंगे एट पॉइंट Q जो होगा वो होगा v प्लस डेल वी साइन डेल साई माइनस 0 पॉइंट P पर अपॉन डेल टी, और फिर साइन डेल साई का सीरीज एक्सपेंशन हमने लगाया, और फिर सेम वही हाई पावर्स को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे कि ओनली डेल साई का हम यूज लेंगे। सो साइन डेल साई टेंड्स टू डेल साई एंड v प्लस डेल वी सिर्फ जो बचा वो है डेल साई अपॉन डेल टी। फिर हम इसको ओपन करेंगे तो v डेल साई प्लस डेल वी इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। तो अभी ये बहुत छोटा अल्पांश है और ये भी बहुत छोटा अल्पांश है, और दो छोटे अल्पांश आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अभी जो बचा वो सिर्फ ये है v डेल साई अपॉन डेल टी। तो अभी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, v डेल साई अपॉन डेल टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं v डी साई अपॉन डी टी, इंस्टेंट में चेंज होगा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है v डी साई अपॉन डी टी। अब थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करके चलेंगे, तो मैंने क्या किया, ds का ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो v डी साई अपॉन ds हो गया ये वाला ds, और ds अपॉन dt हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी ऐसा ही हमें लिखना है क्योंकि हमें एक और फॉर्मूला डिराइव करना है। सो v डी साई अपॉन ds और ds अपॉन dt होता है v, सो v स्क्वायर डी साई अपॉन ds। तो अभी जो डी साई अपॉन ds है उसकी हमें वैल्यू देखनी है। तो गाइस जो ds अपॉन डी साई होता है वो रो होता है, और वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी कर्व का जो रेडियस है वो होता है ds अपॉन डी साई। तो अभी हमें देखना है डी साई अपॉन डी एस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन में रो। नॉर्मल एक्सेलेरेशन और पास क्या आया, वी स्क्वायर अपॉन रो। जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन था वो था डीवी अपॉन डी टी, और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और वी डीवी अपॉन डी एस, एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो। अब गाइस क्योंकि ये तो है किसी रैंडम कर्व के लिए, सो हम पर्टिकुलर कर्व के लिए हम देखेंगे कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन सर्कुलर पाथ में होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। नाउ पर्टिकुलर केस रहेगा मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ, कि पार्टिकल का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हो तो क्या होगा, कि सर्कुलर पाथ इट मीन्स जो रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो हो जाएगा कांस्टेंट, कि रो होगा ए इज ए कांस्टेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो वो होगा ए थीटा। तो अच्छा आप इस फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ सकते हो, आर्क इक्वल रेडियस इनटू एंगल। ओके, आर्क है हमारे पास एस, रेडियस है ए और एंगल है थीटा। तो इस
फॉर्मूला से आप s इक्वल टू ए थीटा को समझ सकते हो कि जब भी मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ हो तो रो होगा a एंड डिस्प्लेसमेंट होगा ए थीटा। तो अभी दो वैल्यू है, इनको हम पुट करते जाएंगे जो भी हमने अभी तक फॉर्मूलाज को ड्राइव किया। तो सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वो था ds अपॉन dt। सो s की वैल्यू a थीटा एंड देन a d थीटा अपॉन dt, क्योंकि एक कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और d थीटा अपॉन dt a थीटा डॉट, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के इक्वल होता है ऑन ए सर्कुलर पाथ। एंड देन नॉर्मल वेलोसिटी होता है 0, क्योंकि जहां हमने सर्कुलर पाथ में रेडियल वेलोसिटी पढ़ा था वो भी 0 की, और सर्कुलर पाथ में नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल होता है रेडियल वेलोसिटी। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि dr अपॉन dt होता था रेडियल वेलोसिटी, और r एज ए बिहेव करेगा, वहां था रेडियस वेक्टर, तो यहाँ पे रो का बिहेव करेगा। सो रो क्या है a, देन da अपॉन dt जो होगा उसका कांस्टेंट का डेरिवेशन वो 0 एंड देन रेडियल वेलोसिटी इक्वल नॉर्मल वेलोसिटी। तो अभी हम देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अभी हमने डेराइव किया फॉर्मूला डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, फॉर्मूला का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो बस एस की वैल्यू पुट कर दी ए थीटा, देन डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ए थीटा, एक कांस्टेंट, तो दो बार अगर थीटा का डेरिवेशन होगा तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। सो फाइनली ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ऑन ए सर्कुलर पाथ किसके इक्वल होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। तो वी स्क्वायर इट मीन्स वी जो था वो है ए थीटा डॉट, देखो अभी हमने देखा है ए थीटा डॉट, ए थीटा डॉट का स्क्वायर हो गया अपॉन ए, देन ए से ए स्क्वायर कैंसिल, सो ए डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए थीटा डॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन के। ऑन ए सर्कुलर पाथ टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल होता है रेडियल वेलोसिटी के, एंड देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल हो जाता है रेडियल एक्सेलरेशन के। सो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।